देखो फाइनल अकाउंट हमारा खत्म हो गया, सारे क्वेश्चन हमने बुक की कर ली थी। थोड़ा बहुत डाउट होगा वो लास्ट क्लास में मेरे को पूछ लेना। अब देखो आज पूरा क्या पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में हम क्या पढ़ेंगे वन शॉट में इसमें, जैसे हम पहले स्टार्टिंग में अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, वो पढ़ लेंगे और उसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद जो सारे एडजस्टमेंट है 11-12 जो भी एडजस्टमेंट है उसके बारे में एक बार पढ़ लेंगे, फिर एक क्वेश्चन करेंगे बड़ा सा। ठीक है जी। तो ये करने के बाद जैसे मान लो क्या नाम है इसका, किसी वो जो तुम्हारा बुक का ना, जो भी तुम्हारे एडजस्टमेंट में डाउट है वो मुझे क्या करना, भले ही सॉल्व मत करना, तुम्हें डाउट है तो एक पेज निकालना खाली, ये सर मेरे को डाउट है वो लिख लेना खाली, एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरे को नहीं आ रहे, ये लिख के ले आना, सॉल्व मत करना। खाली हर क्वेश्चन देखना, पढ़ लिया कुछ, ये मुझे नहीं आ रहा समझ में, लिखो, नहीं आ रहा लिखो, ये लेके मेरे पास आना। ठीक है, अगले वाली क्लास डन, लिखो। देखो तो यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले हम क्या क्या बनाते हैं, 3 अकाउंट मैंने बोला, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो हमारा क्या होता है, ये हेडिंग क्या है इसका, फॉर द ईयर एंड। फॉर द ईयर एंड का मीनिंग क्या समझते हो तुम, यानी करंट ईयर। क्या मीनिंग है इसका, करंट ईयर। अब ध्यान देना, करंट ईयर का मतलब यही होता है कि जिस साल में हम बना रहे हैं ना, ये जिस फाइनेंशियल ईयर में बना रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट, उसी फाइनेंशियल ईयर की जो आइटम्स है वहां पे रिकॉर्ड होते हैं। अगर यहाँ पे कोई एडवांस होगा तो वो माइनस हो जाएगा, इसी साल का होगा बट हमने पेमेंट नहीं करा, जिसको बोलते हैं हम आउटस्टैंडिंग, वो यहाँ पे प्लस आता है। मेन एडजस्टमेंट यही आता है, वो पढ़ेंगे अभी डिटेल्स में। देखो कैसे दिखता है, ये अकाउंट है तुम्हारा। डेबिट साइड के आइटम चेक कर लो, टू क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक, मतलब स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, या अगर कैलेंडर पीरियड होगा तो क्या होगा, 1 जनवरी होगा। उसके बाद टू क्या आएगा, परचेज। परचेज करने का मतलब हम क्या समझते हैं, परचेज रिटर्न। क्या समझते हैं, परचेज माइनस करनी पड़ेगी इसमें, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, नेट परचेस। क्या बोलते हैं इसको, नेट परचेस। फिर क्या आता है यहाँ पे, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस की डेफिनेशन क्या था, दोज एक्सपेंसेस आर डायरेक्टली रिलेटेड विद परचेज एंड प्रोडक्शन। क्या था, परचेज एंड प्रोडक्शन। जो परचेज एंड प्रोडक्शन से लिंक होता है उसका हम क्या बोल देते हैं, तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक दो एग्जांपल भी तुम्हें दिमाग में याद कर लेनी है, कैसे कैसे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, वेजेस हो गई, और तुम्हारा क्या नाम है इसका, ट्रेड एक्सपेंसेस, भले ट्रेड लिखा हो बट यहाँ पे नहीं आएगा। और क्या आएगा, जितने फैक्ट्री एक्सपेंसेस, गैस, पावर, फ्यूल, लाइटिंग, हीटिंग है ना, इंपोर्ट ड्यूटी, ये सभी, कैरेज इनवर्ट, ये सभी इसमें आने वाले। ऑलरेडी एग्जांपल लिखा हुआ पहले क्लास में हम ले चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिखा रहा हूं तुम्हें। अब इस साइड में क्या आ जाएगा, बाय सेल्स। सेल्स का मतलब भी नेट सेल्स ही लेना, यानी सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा। क्लोजिंग स्टॉक याद रखना, अगर क्लोजिंग स्टॉक यानी यहाँ पे जैसे तुम्हारा क्वेश्चन की फॉर्मेट होता है, हमेशा क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस की बाहर होती है। क्या होती है, ट्रायल बैलेंस की बाहर। तो यहाँ पे आएगा, और कहां पे आएगा, ये बैलेंस शीट की एसेट साइड में आएगा, याद रखना इस चीज को। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, अगर क्लोजिंग स्टॉक अंदर दिया हुआ तो, यानी ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हो तो क्या करोगे, तो खाली बैलेंस शीट की एसेट साइड में डाल देना, यहाँ पे नहीं डाल। डन, आगे बढ़ते हैं। दो एस पे निकलती है, क्या नाम है इसका फॉर्मूला, वो देख लो। आर्टिकल परचेज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। फिर क्या आएगा, सीओजीएस इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यानी एडजस्टेड परचेस और सीओजीएस में बस किसकी डिफरेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की डिफरेंस है, इसको याद रखना। ठीक है जी, आगे बढ़ो। फिर हमारा क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आती है। क्या आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये भी फॉर द ईयर एंडिंग है, यानी यहाँ पे भी खाली करंट ईयर का आइटम आएगा, प्रीवियस ईयर ना एडवांस ईयर, ये नहीं आने वाला। तो क्या आएगा, सबसे पहले टू। टू यहाँ पे देखना, ट्रेडिंग अकाउंट, जो अगर लॉस होगा तो यहाँ इस साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर ट्रेडिंग से प्रॉफिट होती है जीपी, तो यहाँ इस साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। इसको ध्यान रखना, फॉर्मेट कैसे कैसे, अकाउंट का नाम पहले, जो हुआ वो बाद में ब्रैकेट में डाल देंगे। ठीक है, ट्रेडिंग से ट्रांसफर कर रहे हैं तो बाय ट्रेडिंग, और क्या नाम इसका, प्रॉफिट एंड लॉस से ट्रांसफर करेंगे तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे बाय ट्रेडिंग ब्रैकेट में जो हुआ, बाय टू ट्रेडिंग ब्रैकेट में जो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सारे कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस, लिखो। पहले ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंस में कौन सी एक्सपेंस आती है, ऑफिस रेंट, ऑफिस जो सैलरी, सैलरी आ गया, ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आ जाएगा, स्टेशनरी वगैरह, पोस्टेज एंड कोरियर, ये सब आ जाएंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस नेक्स्ट वाला हुआ, ये वाला क्या है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस तुम्हारा, ये कौन सी एक्सपेंसेस है, हाँ जी, एडवर्टाइजमेंट, सेल्समैन की सैलरी, कैरेज आउटवर्ड, ये सब आता है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। नॉन कैश एक्सपेंसेस, एक डेप्रिसिएशन है, दूसरा है एमोटाइजेशन। याद रखना, एमोटाइजेशन तुम्हारे में नहीं आता, वो 12th में मिलेगा तुमको। यानी फॉल इन डाउन वैल्यू ऑफ फिक्स इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल के ऊपर हुआ, पेटेंट के ऊपर हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एमोटाइजेशन। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, फाइल चार्जेस, बैंक चार्जेस, ये सब वगैरह इसमें आएगा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लॉस लोन, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को याद करने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, लिया। लिया क्या है, एल फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। आई क्या है तुम्हारा, ये आ गया इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, इसके अंदर भी आ गया। ए फॉर एबनॉर्मल लॉसेस या एक्सपेंस, डोनेशन हो गई, चैरिटी हो गई, ये सब वगैरह हो गया। लास्ट में जो बच गया तुम्हारा वो किसकी हेड में आएगा, मिसलेनियस है। ठीक है जी, चलो आगे। इस साइड में क्या आएगा तुम्हारा, हाँ वो तो हो गया। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इसकी फॉर्मूला तुम्हें मैं सिखा था, क्या है, डी फॉर डिविडेंड इनकम,
R for rental income, I for interest on investment, P for profit on sale of assets। ठीक है जी, ये सारे तुम्हें छोटे छोटे फॉर्मूला याद रखनी है, यहां पे भी नहीं, ये 12th में भी तुम्हें काम आने वाला है। ठीक है जी, चलो आगे। हाँ, तो यहां पे तुम्हारा आउटकम क्या निकल जाएगा, अगर डेबिट साइड ज्यादा होगा तो इस साइड में निकलेगी नेट लॉस, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होगा तो यहां पे क्या निकलेगी, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट निकला कैपिटल में जाके प्लस हो जाएगा, नेट लॉस निकला कैपिटल से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। लास्ट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में जिस टाइम पे हम प्रिपरेशन में बैलेंस शीट सीख रहे थे विदाउट अटैचमेंट वाली, उसकी क्लास हो रखी है, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि बैलेंस शीट जो प्रिपेयर करेंगे कितनी टाइप्स होती है। बैलेंस शीट प्रिपरेशन यानी कंस्ट्रक्शन में दो टाइप होते हैं। कैसे कैसे, एक होता है लिक्विडिटी और एक क्या होता है परमानेंस। तुम सुन लो बस, याद रख लो। लिक्विडिटी क्या होता है, करंट वाला आइटम पहले रखनी है, बाद में रखनी है फिक्स वाली आइटम, तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी की बेसिस पे। किस बेसिस पे, लिक्विडिटी। और एक होता है परमानेंस, क्या होता है, यानी पहले आएगा फिक्स, बाद में आएगा करंट, बस यही डिफरेंस है, याद रखना। तो कितने बेसिस पे हो गए, दो। कौन सी हो गई, लिक्विडिटी, और कौन सा हो गया, परमानेंस। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, करंट वाले पहले, फिक्स वाले बाद में। और परमानेंस के बेसिस पे क्या हुआ, फिक्स वाले पहले, करंट वाले बाद में। यही वाली बात है, ठीक है। चलो सुनते हैं, यहाँ पे देखो क्या है, कैपिटल। कैपिटल में हमेशा सीधा अमाउंट में मत डाल देना, इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट होती है, जैसे कि ड्रॉइंग्स माइनस करना पड़ेगा, प्रॉफिट हुआ तो प्लस करनी पड़ेगी, लॉस हुआ तो माइनस करनी पड़ेगी, तब जाके यहाँ पे डालना होता है। और भी कैसे से यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो देखेंगे वहां। फिर यहाँ पे करंट लाइबिलिटी आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी जो भी। उसके बाद यहाँ पे ऊपर करंट एसेट्स, करंट एसेट्स की एग्जांपल क्या क्या होती है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट, ये सब, डेटर्स, बिल्स, रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स, ये सब होता है। उसके बाद फिक्स आता सब, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ये सब आ जाएंगे। पीपीई, इंटेंजिबल एसेट्स, इसका मतलब ये पहले फिक्स हम लिखते थे, अभी इतना यूज नहीं करते, अभी इसी की हेड में सब आते हैं, हम पढ़ते हैं सब हेड्स और हेड्स अब 12th में, तो वो वहां पे यहाँ पे आते हैं, याद रखना। तो पीपीई का मतलब क्या है, प्लांट, प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, यानी गुडविल हो गई, पेटेंट हो गई, कॉपीराइट हो गई, लाइसेंस हो गई, ये सब यहाँ पे आते हैं, ठीक है जी। लोन एडवांस, लोन देख के लाइबिलिटी मत समझ लेना। लोन एडवांस का मतलब ये होता है हमने किसी को लोन दिया एडवांस में, ये हमारे एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स है, बदले में हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, याद रखना है इसको। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये पता है इन्वेस्टमेंट है, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए, आफ्टर 12 मंथ के लिए, इसके ऊपर भी हमें क्या मिलती है, इंटरेस्ट, ये भी हमारा क्या हो गया, एसेट्स हो गया। तो हमेशा बैलेंस शीट की दोनों साइड बाबू क्या आ जाएगा, इक्वल आएगा। डन। अब हम पढ़ते हैं क्या, इसकी एडजस्टमेंट्स, ठीक है। मेरे साथ साथ में इसलिए पहले से नहीं लिखा, तो साथ साथ में लिखेंगे, याद भी हो जाएगा तुम्हें सब कुछ। चलो हेडिंग डाल दो, एडजस्टमेंट्स। पहला एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट क्या आ गया बाबू, हमारा पहला एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक। नंबर 1 कहां जाएगा, बिल्कुल क्लियर रखना, हैंडराइटिंग अपनी खराब मत करना, तुम्हारा ये नोट है, तुम्हें ही पढ़नी है, इसको ध्यान रखना। हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट की आ जाएगा क्रेडिट साइड में, बैलेंस शीट की आ जाएगा एसेट साइड में। कीड़े मकोड़े मत मारना, तुम्हें अगर लिखने में तकलीफ है, स्पेलिंग फटाफट सी नहीं आ रही है, तो शॉर्ट फॉर्म मारना, ताकि बाद में तुम्हें समझ में आए कि हाँ ये लिखा है मैंने, ठीक है जी। इसके पीछे कंडीशन था, क्या कंडीशन था इसके पीछे में, बताएगा मुझे। अगर जहां पे दो वैल्यू दिया होता है, कौन सी वैल्यू को हमें कंसिडर करनी है, तो मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं 2, आगे क्या लिखूंगा मैं, विच एवर, अगर दोनों को कंपेयर कर रहे हो तो किसको लेना, विच एवर इज लेस, साइड में ऐसे डाल दो, विच एवर इज क्या लिखा, लेस। दोनों में से जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उसी को हम लेंगे, विच एवर इज लेस। हो गया। शॉर्ट नोट बना रहे हो, बढ़िया से बनाना, साथ साथ में याद करते जाना, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा याद करने का, घर में जाके टाइम वेस्ट मत करना, अभी पढ़ रहे हो तो अभी पढ़ लो, याद ही कर लो। नंबर 2, लिखो यहां पे बीच में लिखो एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को भैया दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक लिखो आउटस्टैंडिंग और एक लिखो प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग के ऊपर यहां पे लिख लो, ये एक लाइबिलिटी है, बड़ा सा एल का सिंबल दे दो, और ये तुम्हारा एसेट से बड़ा सा ए का सिंबल दे दो। हो गया जी, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 लिखो यहाँ पे R2, आर लिखा मैंने +2, रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस, अपनी एक्सपेंस में प्लस हो जाएगा, चाहे किसी भी अकाउंट में हो, मे भी ट्रेडिंग में हो, मे भी प्रॉफिट एंड लॉस में हो, जहां उसी एक्सपेंस में ये ऐड होकर अमाउंट में डलेगा। डन। उसके बाद और कहां जाएगा, बैलेंस शीट की कौन साइड में जाएगा बाबू, लाइबिलिटी साइड में जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में जाएगा। हो गया। आगे लिखो प्रीपेड एक्सपेंसेस, कहां पे आएगा, लिखो लेस फ्रॉम रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस,
नंबर 2 लिखो, बैलेंस शीट की कौन साइड में जाएगा? एसेट साइड में जाएगा। ये बिल्कुल टिप टिप पे रहना चाहिए सबको। अच्छा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो गया। साथ साथ में पीछे मत रहना, लिखते जाना। नेक्स्ट में चलो, नंबर 3 यहां पे लिखो इनकम। क्या लिखा? इनकम। दो पार्ट में डिवाइड कर दो इस इनकम को। लिखो यहां पे एक्रूड इनकम, और यहां पे लिखो रिसीव इन एडवांस। रिसीव इन एडवांस। एक्रूड इनकम के पीछे लिखो बड़ा सा ए मतलब एसेट्स है, और इसमें लिखो बड़ा सा एल मतलब लाइबिलिटी है। लिख लिया सबने? हो गया। तो अभी एक्रूड, एक्रूड एसेट्स है, कहां कहां पे जाएगा? नंबर 1 लिखो एड टू रेस्पेक्टिव इनकम। रेस्पेक्टिव इनकम में ऐड हो जाएगा, चाहे किसी भी अकाउंट में, चाहे ट्रेडिंग में हो, प्रॉफिट में, लॉस में हो। फिर कहां जाएगा? बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएगा। बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएगा। उसके बाद इनकम रिसीव इन एडवांस। इनकम रिसीव इन एडवांस लेस फ्रॉम रेस्पेक्टिव इनकम, और कहां जाएगा? नंबर 2 में ये जाएगा बैलेंस शीट की एसेट साइड में, लायबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में गया। हो गया जी। तो ये हमारा क्या हो गया? एक्सपेंसेस और इनकम की दोनों एडजस्टमेंट हमने सीख लिया। चलो, मैं इसलिए कोशिश करता हूं कि नंबर ना बढ़ाऊं, क्योंकि 4 हमने 2 में कर लिया, तो ऐसे करके करते जाएंगे। नेक्स्ट लिखो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ये क्या होता है? एसेट्स की वैल्यू कम होने को हम डेप्रिसिएशन बोल देते हैं। नंबर 1 लिखो, कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा, सीधा अमाउंट में। फिर यहां पे लिखो बैलेंस शीट में कहां जाएगा? लिखो लेस फ्रॉम रेस्पेक्टिव एसेट्स। रेस्पेक्टिव एसेट्स में क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। हो गया। लेस फ्रॉम रेस्पेक्टिव क्या लिखा? एसेट्स। डन। आगे डेप्रिसिएशन होगी। अगर एमोटाइजेशन होगा तो सेम होगा, बहुत ही रेयर केस हो सकता है कि एमोटाइजेशन आएगा, मतलब सेम ही होना है इसमें। हो गया। नेक्स्ट लिख, बैड डेब्ट के लिए अलग सी पेज लूंगा, दोनों मुझे करके दिखानी है। अब वो छोटा एक्सपेंसेस देख लो कोई से भी, और एडजस्टमेंट लिखो यहाँ पे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो भैया। लिखो यहाँ पे कैश, और लिखो यहाँ पे गुड्स। क्या लिखा? कैश और गुड्स। कैश होगा तो लिखो यहाँ पे नंबर 1 कैपिटल से माइनस। कैपिटल कहाँ आती है? ये सवाल गलती से मत करना। कैपिटल से माइनस हो जाएगा। और नंबर 2 कहां पे? कैश से माइनस। कैश कहां होती है? एसेट साइड में होती है। कैपिटल से माइनस, कैश से माइनस। अब गुड्स हुआ तो क्या होगा? परचेज से क्या हो जाएगी? माइनस। परचेज कहां पे आती है? ट्रेडिंग में आती है। और सेम यहाँ पे नंबर 2 में लिखो कैपिटल से भी माइनस। कैपिटल से भी क्या हो जाएगा? माइनस। हो गया जी। तो ये क्या हमारा था? ड्रॉइंग्स। अगला पेज में लिखो नंबर 6 में बैड डेब्ट। बैड डेब्ट लिख, क्या लिखा? बैड डेब्ट। बैड डेब्ट में तुम्हें करके दिखाता हूं। ये लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये है, देखो। तो यहाँ पे आ जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे टू बैड डेब्ट, इनर वाले कॉलम में। इसमें ऐड करेंगे फर्दर बैड डेब्ट, इसमें ऐड करेंगे न्यू प्रोविजन, लेस करेंगे ओल्ड प्रोविजन। सॉल्व करके हम अमाउंट में लिखेंगे इसको। मैं तुम्हारे लिए बता देता हूं, ये तुम्हारे मिलेगा ट्रायल बैलेंस में, ये मिलेगा एडजस्टमेंट में, ये मिलेगा एडजस्टमेंट में, और ये मिलेगा ट्रायल बैलेंस में। इसलिए इनका ओल्ड ओल्ड लिखा। ओल्ड मतलब ऑलरेडी एडजस्टेड है, और न्यू का मतलब एडजस्टेड नहीं है। हो गया जी। चलो आगे लिखो। हो गया। अब कंडीशन याद रखना, अगर ये ओल्ड वाली प्रोविजन इन तीनों अमाउंट से मिला के बड़ा होगा तो इसको इस साइड में डाल सकते हो, है ना। वैसे भी इसको मगर तुम भूल गए, मान लो कोई कबार भाई था कि छूट गया, तो इस साइड में डालना और यहां से माइनस करना, बात एक ही है, आंसर सेम ही आना। ठीक है जी। चलो, अब ये कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। चलो बैलेंस शीट में चलो, लिखो लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। लिख लिया बैलेंस शीट में? लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट लिखते जाओ। तो क्या होगा? ये सारे जो बैड डेब्ट होते हैं ये कहां से होते हैं? डेटर से होते हैं।
तो यहां पे लिखेंगे हम डेटर, माइनस करेंगे फर्दर बैड डेब्ट, माइनस करेंगे न्यू प्रोविजन, करके अमाउंट में डालेंगे। क्योंकि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में था वही हमारे एडजस्टमेंट है, इसका मतलब पहले से एडजस्टेड है ही नहीं, अभी हम एडजस्ट करेंगे। हो गया क्या? थोड़ा फटाफट से करते जाओ और अपने अपने को याद करते जाओ। हो गया डन। लिखो बैड डेब्ट रिकवर, बैड डेब्ट रिकवर लिखो। बैड डेब्ट रिकवर बहुत टाइम पे तुम्हारे यहाँ पे एडजस्टमेंट में अगर दिया होगा तो क्या करोगे? एडजस्टमेंट में दिया हुआ मतलब हमने लिया नहीं, अभी एडजस्ट करेंगे, कम से कम दो जगह पे आएगा। क्या होता है बैड डेब्ट रिकवर? पिछला किसी साल हमारा कोई भी डेटर है वो पैसा हमें नहीं देके बैड डेब्ट डिक्लेयर हमने कर दिया होगा, अभी वो दोबारा हमें पेमेंट कर रहा है, तो पेमेंट कर रहा है तो कहाँ कहाँ पे जाएगा बैड डेब्ट रिकवर? प्रॉफिट एंड लॉस, वेरी गुड, क्रेडिट साइड में जाएगा। और कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। अगर कैश दे तो कैश में प्लस कर देना, बहुत बढ़िया सोच है। लिख, नंबर 1 लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आएगा क्रेडिट साइड में। नंबर 2 लिखो, बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिख देना ऐसे करके, फिर लिखना यहाँ पे कैश, फिर लिखना कैश में प्लस, और चेक फेक दे रहा होगा तो बैंक में प्लस कर देना, कोई बात नहीं। हो गया जी। तो ये क्या था हमारा बैड डेब्ट रिकवर। आगे बढ़े, नंबर 8 लिखो, डोनेशन। डोनेशन और साथ में लिख लो चैरिटी। डोनेशन और चैरिटी, लिखा डोनेशन और चैरिटी। डोनेशन चैरिटी का मतलब क्या होता है बाबू? ये हमने ऐसे ही दिया, हमने किसी को सेल नहीं किया हमने, तो नॉर्मल यहाँ पे देखो, वेरी गुड, परचेज से कर देना इसको माइनस। नंबर 2, प्रॉफिट एंड लॉस की एक डेबिट साइड में डाल देना। पता है ये डोनेशन और चैरिटी हम करते क्यों है? ये कर रहे हो तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में सोच लेना कि बिजनेस ये क्यों करती है डोनेशन और चैरिटी। हाँ, मेन यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं पीआर। क्या बोलते हैं इसको? पीआर यानी पब्लिक रिलेशन। क्या है ये करता है, एक बार देखना कोई बड़ा सा अमाउंट डोनेट कर रहा है या कुछ कर रहा है, वो पीआर करने में न्यूज में छप जाएगा, और एक बार न्यूज़पेपर में आते ही वो गूगल में अपने आप चढ़ गया, तो उसकी नाम कोई सर्च कर रहा है तो गूगल में एक बार चढ़ गया तो बार बार दिखाता रहेगा। तो लोग पीआर इसलिए करते हैं, पब्लिक रिलेशन बोलते हैं इसको, लोगों से रिलेशन रखना यानी न्यूज़पेपर में छापने के लिए। बात समझ में आया? तो ये सारे चीज को ध्यान देना यहाँ पे। तो ये डोनेशन और चैरिटी कहाँ कहाँ पाएगा वो देखो। हो गया, ड्रॉइंग हमारा हो गया। नेक्स्ट लिखो, नंबर 8, नंबर 9, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल ये वन टाइप की क्या होती है बाबूजी? एडवर्टाइजमेंट होती है। क्या होती है? एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट हम कैसे करेंगे? एडवर्टाइजमेंट क्या कहां से करेंगे? गुड्स हमने बांटा है तो नंबर 1 भाई सेम, परचेज से ही माइनस हो जाएगी, और नंबर 2 कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में ही जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस की कहां जाएगा? डेबिट साइड में। हो गया जी। आगे बढ़े, अब देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी लिख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी, यानी ओनर की कैपिटल के ऊपर बहुत टाइम पे हम क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं। नंबर 1 लिख, कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में जाएगा। नंबर 2, कैपिटल में जाके क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। लायबिलिटी साइड में कैपिटल में जाना, प्लस कर देना। हो गया। साथ साथ में यहीं पे लिख लो क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिख लो। नंबर 1 प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, क्रेडिट साइड में, फार्म के लिए इनकम है। और कहां जाएगा? बैलेंस शीट में जाना, बैलेंस शीट में थोड़ो कैपिटल में आ जाओ, सीधा लिखो, कैपिटल से क्या हो जाएगी? माइनस, कैपिटल में क्या हो जाएगी? माइनस। लास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। हो गया, ये हो गया। हाँ, लास्ट एडजस्टमेंट देखो, लॉस यानी ब्रैकेट में क्या लिखा हमने? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या होती है? आग लगी, चोरी हुआ, कुछ भी हुआ, ये नहीं पता नहीं था, वैसे वाला लॉस हमें हो गया। जिस लॉस के लिए हम क्या करते हैं, पहले से प्रिपेयर होने के लिए इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस प्रीमियम भी भरते हैं हम लोग, ये वाले काम करते हैं ना। तो लिखो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। नंबर 1 क्या लिखा हमने यहाँ पे? लिखो यहाँ पे, कहां से लॉस हो गई तो परचेज से हमें माइनस करनी है, यहाँ पे लिख देना टोटल अमाउंट। क्या लिखा यहाँ पे? टोटल अमाउंट। हो गया जी। फिर इसमें कंडीशन डालना, लॉस हो गई तो टोटल अमाउंट पहले परचेज से कर जाना ही जाना है। फिर कंडीशन डालना, एक देखो, इफ
इफ फुली क्लेम्ड, यानी अगर तुमने इंश्योरेंस किया होगा, इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा क्लेम कर दिया, पूरा पैसा तुम्हें दे दिया, तो कहां पे आ जाएगा ये? बैलेंस इसकी एसेट साइड में आ जाएगा। किस नाम से? इंश्योरेंस कंपनी के नाम से आएगा। किस नाम से आएगा? इंश्योरेंस कंपनी के नाम से। डन। आगे लिखो। फिर नंबर 2 यहां पे देखो पार्ट बी में, इफ, हाँ पार्शियली लिखो, पार्टली लिखो। पार्टली क्लेम, अगर यहाँ पे पार्शियली तुमने क्लेम किया, किसमें क्लेम किया? पार्शियली, तो मतलब तुमने तो पूरा क्लेम किया होगा, 10 की सामान जल गया कि चोरी हो गई, कंपनी बोल रहा नहीं मैं 7 दूंगा, 3 तुम देख लो, यानी पार्शियली क्लेम होगा। तो क्या मैं एग्जांपल में यहाँ पे डालता हूँ, लॉस हुआ था यहाँ पे मान लो 10,000, मैं यहाँ पे 7 3 कर रहा हूँ, 7 कंपनी देगा बोला और 3 तुम्हारा खुद की लॉस है, ऐसे हुआ, पार्टली हुआ। तो क्या जाएगा? ये तो पूरा परचेज से माइनस होता है। डन, ठीक है। नंबर 1 लिखो, दो पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा पार्टली वाला 3, और नंबर 2 लिखो, बैलेंस शीट की एसेट साइड में आ जाएगा 7,000 इंश्योरेंस कंपनी के नाम से। हो गया सबका? चलो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन ये तुम्हारे सामने है, यहाँ पे एडजस्टमेंट में पहले पूछ लेता हूँ, फिर अंदर चलेंगे। अपनी कॉपी में बना लो, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, मैं भी यहाँ पे करके दिखाऊंगा। पहले एडजस्टमेंट सुन लो, कहां जाएगा क्या नहीं जाएगा। डेप्रिसिएशन जितने भी सारे हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में जाएंगे, और कहां जाएंगे? एसेट साइड से जाके माइनस हो जाएंगे, लायबिलिटी में नहीं, पागल। उसके बाद 8,500 ड्यू टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में जाएगा, और कहां जाएगा? लायबिलिटी साइड में। सैलरी और ये म्युनिसिपल टैक्स, ये भी जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से आउटस्टैंडिंग, अपनी एक्सपेंस में प्लस हो जाएंगे, लायबिलिटी साइड में जाएंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस अपनी एक्सपेंसेस से माइनस हो जाएंगे, एसेट साइड में जाएंगे। राइट 1/3 ऑफ द कमीशन रिसीव इन रेस्पेक्ट ऑफ वर्क टू बी डन नेक्स्ट ईयर, यानी यहाँ पे ये इनकम रिसीव इन एडवांस के बारे में बात हो रही है, तो कहां जाएगा वो भी देख लो। उसके बाद फर्दर बैड डेब्ट और बैड डेब्ट के बारे में बोला है, वो भी कर लेंगे। तो जितने भी हमने एडजस्टमेंट में पढ़ा सब यहाँ पे कवर है, तो सबका हो सकती है आराम से। चलो फटाफट से बनाओ, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लिखो यहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बनाओ बैलेंस शीट। बन गई सबकी। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड क्या लिखा हमने? बैलेंस शीट। डन। पहले एडजस्टमेंट करते हैं, फिर आएंगे यहाँ पे, फटाफट से चलो। एडजस्टमेंट पहले क्या था तुम्हारा? डेप्रिसिएशन था। कहां चलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। लिखो प्रॉफिट एंड लॉस में, लिखा तो पहले लिखा है तुम्हारा क्वेश्चन में, देखो एक बार हल्की फुल्की सी नोट कर लो इसको, ताकि बार बार मैं आगे पीछे जाऊं बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। हल्की सी देख लो, ऐसे कहीं कोने में कहीं कर दो, बिल्डिंग के ऊपर 5%, फर्नीचर 10% और व्हीकल 20%। ये पूरा खत्म करने के बाद फिर मैं नेक्स्ट दिखाऊंगा, नहीं तो पूरा करके आऊंगा उसमें। हो गया जी, फोटो खींच रहा है, वेरी गुड। कर लिया? हाँ कोई बात नहीं, फोटो खींच लो। हो गया जी। क्या क्या? अबे मेरा आंखों में फोटो खींच रहा है, हाँ, नागिन बन रहा है कहते हैं। लिखो, चलो कोई बात नहीं, लिखो टू डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन लिखो रे। टू डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखो, पहले बिल्डिंग, फिर लिखो फर्नीचर, फिर लिखो यहाँ पे फर्नीचर एंड फिक्सचर साथ में था, फिर यहाँ पे आ जाओ व्हीकल, व्हीकल कर दिया। चलो अब यहाँ पे मैं तुम्हें अमाउंट बता देता हूँ, फिर हम करेंगे। व्हीकल तुम्हारा है 6,25,000 रुपए की व्हीकल है, तो 6,25,000 के ऊपर कितना परसेंट आएगा? तो लिख लिया था अपने कॉपी में। हो गया, लिखो 20%। पहले बिल्डिंग लिखो, 5% था बिल्डिंग, बिल्डिंग लिखो 37,500, 10% था इसके ऊपर तो 6,400,
और यहाँ पे जो व्हीकल था कितना 20%, तो 1,25,000 इन सबकी डेप्रिसिएशन प्लस करके अमाउंट में डाल दो, अलग अलग भी डाल सकते हो, वो तुम्हारे मर्जी। हो गया जी, लिखो अमाउंट में लिखो 1,68,900, ये आ रहा क्या? हो गया जी। आगे देखें, अब कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट में जाएंगे। चलो बैलेंस शीट में चलो, लिखो यहाँ पे फर्नीचर एंड फिक्सर 64,000, लेस करो डेप्रिसिएशन कितना है 6,400, 10% था, अमाउंट में डाल दो। उसके बाद देखो क्या था तुम्हारा व्हीकल, व्हीकल कितना 6 लाख बाबू 25, लेस डेप्रिसिएशन कितना था 1,25,000, अमाउंट में डाल दो, कितना आ जाएगा 5 लाख। तो तुम्हारा क्या था बिल्डिंग, बिल्डिंग में यहाँ पे देखो 7,50,000 रुपए, लेस करो डेप्रिसिएशन 37,500, अमाउंट में कितना आएगा बता दो। हाँ जी 7,12,500। लॉजिक पता हो गया ना, तुम्हें कुछ और नहीं चाहिए, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करना, क्वेश्चन हो जाएगा। आगे पहला एडजस्टमेंट क्लियर हो गया हमारा, नेक्स्ट एडजस्टमेंट में चलो। लिखा है यहाँ पे 8,000 रुपए ड्यू फॉर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, तो बैंक लोन यहाँ पे कितनी है एक बार चेक करो, कोई परसेंटेज तो नहीं दिया है बैंक लोन का, कहा मिला तुम्हें ये ये बैंक लोन 3,05,000 रुपए, इसके ऊपर कोई परसेंटेज गिवन नहीं है, सीधा बोल दिया कि इतना आउटस्टैंडिंग है, कर लो उसका काम। लिखो चलो इंटरेस्ट क्या आएगा तुम्हारा यहाँ पे, लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की नाम से। लिखो यहाँ पे पहले बैंक लोन, बैंक लोन कितना 3,05,000, ऐड कर दो इंटरेस्ट, ऐड कर देना, अलग से डाल देना तुम्हारी मर्जी, कितना था रे बाबू 8,500, प्लस करके अमाउंट में डाल दो 3,13,500। हो गया जी सबका, आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाओ, लिखो टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना था 8,500, 8,500। हो गया जी, हो गया, आगे लिखते जाओ, नेक्स्ट लिखो फटाफट से। और क्या एडजस्टमेंट यहाँ पे है, सैलरी 30,000 रुपए, म्युनिसिपल टैक्स 12,000 रुपए आउटस्टैंडिंग, अपनी में प्लस हो जाएंगे और वहां चलेंगे, ये लिखते जाओ। प्रॉफिट एंड लॉस में चलो, लिख टू सैलरी, इंदर वाले कॉलम में लिख 3,30,000 रुपए, ऐड कर दो कितना था आउटस्टैंडिंग इसके ऊपर 30,000, अमाउंट में डाल दो कितना 3,60,000। हो गया जी। और क्या था तुम्हारा म्युनिसिपल टैक्सेस, लिखो तो यहाँ पे लिखो आउटस्टैंडिंग म्युनिसिपल टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस कोई एक्सपेंसेस है ही नहीं ट्रेडिंग में, तो सीधा डाल दो आउटस्टैंडिंग के नाम से, कितना था 12,000 रुपए, यहाँ डाल दो 12,000। हो गया, एक्सपेंसिव होती तो वहां पे प्लस हो जाता। चलो बैलेंस शीट में चलो बाबू, हाँ देखो आउटस्टैंडिंग क्या था पहले सैलरी कितना बाबू 30,000, फिर लिखो आउटस्टैंडिंग म्युनिसिपल टैक्स 12,000, आउटस्टैंडिंग म्युनिसिपल टैक्सेस 12,000। हो गया सबका, आगे लिखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट, लिखो यहाँ पे क्या बोला, प्रीपेड इंश्योरेंस 10,000, यहाँ पे इंश्योरेंस देख लो, ये इंश्योरेंस 1,25। चलो प्रॉफिट एंड लॉस में चलो फटाफट से, माइनस हो जाएगा, लिखो टू इंश्योरेंस कितना रे इंद्र वाले कॉलम में डालना 1,25,000, लेस करनी है प्रीपेड, कितना है प्रीपेड हमारा 10,000, लेस करके अमाउंट में डाल दो 1,15,000, और जो ये इंश्योरेंस प्रीपेड ये कहां जाएगा, हाँ जी एसेट साइड में जाएगा। चलो बैलेंस शीट में चलो, लिखो प्रीपेड इंश्योरेंस
प्रीपेड इंश्योरेंस कितना था? 10,000 रुपए। हो गया जी, लिखते जाओ। 1/3 ऑफ द कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव इन रेस्पेक्ट ऑफ द वर्क। लिखो इनकम रिसीव इन एडवांस। तो यहाँ पे है कितना कमीशन, एक बार चेक करो ना बाबू। कमीशन रिसीव कितना? 37,500। लिखो इसका 1/3 प्रॉफिट एंड लॉस में। चलो बाबूजी लिखो बाय कमीशन, बाय कमीशन, बाय कमीशन कितना है? 37,500 लेस करेंगे एडवांस। एडवांस कितनी है इसका? 1/3 बोला ना, 12,500। वेरी गुड। अमाउंट में डाल दो 25,000 रुपए। हो गया। तो इनकम रिसीव एडवांस और कहां जाएगा? लायबिलिटी साइड में जाएगा। लिखो लायबिलिटी साइड में, चलो लिखो कमीशन रिसीव इन एडवांस कितना जाएगा? 12,500। हो गया। ये सुमित तो हंसना नहीं छोड़ेगा, सीरियस हो जाए, याद रख ले चीजें, हंसता रहेगा। हो गया रे, आगे लिखो नेक्स्ट। और क्या बच गया एडजस्टमेंट में तुम्हारा? बेड डेप्ट। बेड डेप्ट कितने यहाँ पे? ये वाला फॉरनर बेड डेप्ट है 10,000 एंड प्रोविजन कितना बोला यहाँ पे? 5%। तो ढूंढो पहले ओल्ड बेड डेप्ट है कि नहीं है। है, ये है बेड डेप्ट। कितनी है? 12,500 है और नीचे प्रोविजन भी है तुम्हारा कितना? 20,000। चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलो बाबू लिखो। तो यहाँ पे लिखो बेड डेप्ट 12,500 ऐड कर देंगे फर्दर बेड डेप्ट कितना? 10,000 ऐड कर दो न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन बचा लो, कैसे निकालेगा न्यू प्रोविजन? तुम्हारा डेटर कितना था? डेटर कितना था तुम्हारा? बताओगे डेटर कितना है? 3,80,000 तुम्हारा डेटर है। तो उससे माइनस कर दो जो फर्दर बेड डेप्ट अभी अभी हुआ, कितना हुआ रे? 10,000 रुपए हुआ। कितना बचेगा? 3,70,000 हो गया। उसके ऊपर कितना परसेंट है प्रोविजन तुम्हारा? 5% निकालो। इसके ऊपर 5% निकालो तो कितना आएगा? 18,500। 18,500 हो गया। लेस क्या करेंगे? ओल्ड प्रोविजन कितनी है? 20 है, तो हो जाएगा माइनस इससे, या उस साइड में डालोगे, मर्जी तुम्हारी है, हो जाएगा। लिखो लेस ओल्ड प्रोविजन 20,000 रुपए की माइनस होगी इसमें, करके अमाउंट में डाल दो। हाँ भाऊ, हाँ 21,000 आ गया। ये हो गया ना, मैं इसको मिटाता हूँ, कैसा आया था ये? हो गया, लिखे आगे लिखो। अब हमारे पास कोई एडजस्टमेंट बचा ही नहीं है एसेट साइड में। चलो इसको कर देते हैं एडजस्ट। लिखो एसेट साइड में चलो। अबे चल यार, सब आ गया। लिख एसेट साइड में आ जाओ। लिखो डेटर, डेटर लिखो 3,80,000 लेस कर दो फर्दर बेड डेप्ट। कितना आया था बाबू फर्दर बेड? 10,000 रुपए। फिर लेस कर दो न्यू प्रोविजन, कितना आएगा? 18,500 करके अमाउंट में डाल दो। ठीक है, 3,51,500, 3,51,500 हो गया सबका। और सारे एडजस्टमेंट हमने कर लिया। अब सीधा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बस खाली देख के भरेंगे। चलो खाली क्वेश्चन देख के भरो। मैं एकदम से क्वेश्चन देख के लिख लूंगा, बट बार बार नहीं करूंगा। तुम्हें यहाँ पे देख लो कौन से आइटम तुम्हें डाउट है, ऐसे ही बता दो कि ये सारे वर्ड मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुमसे तुम्हारे लिए कौन सा नया है, एक बार चेक कर लो ऊपर से। ये वर्ड कहाँ जाएगा हमें समझ में नहीं आ रही है, कोई है ऐसा वर्ड? देखो जनरल एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, बट ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो लाइबिलिटी में डाल देना। ठीक है जी, और बताओ क्या है? हाँ जी, हाँ जी। ये आउटस्टैंडिंग में ऐड नहीं होगा क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर है, ये ऑलरेडी एडजस्टेड है। और कोई डाउट है किसी को? बताओ बताओ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये वाला कौन पूछ रहा है रे? हाँ ये तो कर दिया ना हमने माइनस।
ओल्ड प्रोविजन गेट। और कोई जल्दी पूछ लो शर्मा ने की क्या बात है, तुम बूढ़े हो गए? हो गया? और तो कुछ है नहीं, चले सीधा, चलो ट्रेडिंग अकाउंट में चलो। ट्रेडिंग अकाउंट में चलो, लिखो यहां पे लिखो टू परचेज, ब्रैकेट में यहां पे लिखा है एडजस्टेड परचेज, तो खाली डालो अमाउंट में 5,47,500, ब्रैकेट में लिखो ये एडजस्टेड परचेज। तो एडजस्टेड परचेज लिखा ना ओपनिंग स्टॉक आएगा इसमें, ना क्लोजिंग स्टॉक आएगा, तुम्हें पता होनी चाहिए, ये सबको करता है इंक्लूड। नेक्स्ट लिखो टू वेजेस, टू वेजेस अमाउंट में डाल दो 28,500, हो गया। और इस साइड में लिखो बाय सेल्स, सेल्स में ध्यान देना कोई भी रिटर्न नहीं है, 15,45,000, कितना बड़ा ट्रेडिंग अकाउंट बना, कुछ नहीं है इसमें, हो गया रे, जल्दी करो बैलेंस खत्म हो गई, 15,45,000, 15,45,000, लिखो टू यहां पे आ गया जीपी, कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगी। हो गया सबका? तो जीपी लिख लो 9,69,000, हो गया 9 लाख क्या लिखा 69,000, डन। आगे देखो, अब आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में चलो, लिखो टू जनरल एक्सपेंसेस, टू जनरल एक्सपेंसेस अमाउंट में डाल दो 78,200, बात नहीं साथ साथ में करते जाओ। हो गया जी, लिखो इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट यहां पे लिख दो 11,800, टू एडवर्टाइजमेंट 45,000, छोड़ना मत, साथ साथ में करते जाओ। टू रेंट कितना रे 50,000, डेप्रिसिएशन हो गया हमारा, और तो कुछ है नहीं, नहीं है। अब इस साइड में लिखो ट्रांसफर हमने करानी, बाय ट्रेडिंग अकाउंट भूल गया अभी, ब्रैकेट में जीपी कितना है रे 9,69,000, टोटल करो 9,94,000, 9,94,000, 9,94,000, टू लिखो नेट प्रॉफिट 1,23,600, 1,23,600 टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कहां जाएगा बाबूजी? कैपिटल में जाके प्लस हो जाएगी। चलो क्या बैलेंस शीट में चलो, लिखो पहले कैपिटल, कैपिटल लिखा 12,50,000 रुपए कैपिटल है, ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट 1,23,600, कोई ड्राइंग से नहीं, हटा दो, 13,73,600 ये आ रहा, हो गया। इसके आगे चलो फटाफट से, क्रेडिटर, क्रेडिटर लिखो तुम्हारा 2,50,000, बैंक लोन हो गया हमारा, हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई, सब कुछ इस साइड में कंप्लीट है। आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंस वहां पे था, वो डालना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस, हाँ जी लिखो कितना यहाँ पे 92,500, वो हम छोड़ दिए थे, ठीक है, हो गया। नहीं इस साइड में देख रहा हूं मैं, लाइबिलिटी साइड में और कोई आइटम बच गया देखो क्या, हो गया। इस साइड में आ जाओ, इस साइड में डाल दो क्लोजिंग स्टॉक, कितना आएगा क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा 3,46,000, हो गया। प्रीपेड रेंट हो गया, प्रीपेड रेंट वहां पे दिया हुआ है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो वहां पे कुछ नहीं होना, सीधा यहीं पे होना, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट यहाँ पे लिख लो 41,500,
41,500 क्या लिखो बाबू, क्या 65,000, क्या 65,000, क्या लिखा 65,000 कर दिया। और कुछ आइटम तो बचा नहीं, लिखो टोटल करो 20,84,100, 20,84,100 हो गया जी, हो गया। नहीं होमवर्क तो नहीं है कुछ भी, तुम्हें इसको पढ़ के आनी है और कुछ नहीं करना। हाँ होमवर्क क्या है तुम्हारा भाई, जो भी तुम्हें बड़े बड़े एडजस्टमेंट मिलेंगे अपनी कॉपी में लिखना है इसको एक पेज में। हो गया जी, निकलो। कल की क्लास तुम्हें याद रहा? हाँ सुबह सुबह, हाँ नहीं चले जाओ।